हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। आज हम उसी की क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा हुआ है FeCl6 3 नेगेटिव। आयरन का कॉम्प्लेक्स है, 6 इसमें लिगेंड है, जिसकी वजह से पता चल रहा है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला हमारा काम है आयरन का एटॉमिक नंबर लिख के उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 26 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? आर्गन 18, 4s2 3d6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट शेल में इसमें कौन से कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ शेल इसकी लास्ट शेल है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया हुआ है? आयरन का एटॉमिक नंबर हम मान के इसका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 6, इसमें Cl लगे हुए हैं। Cl का चार्ज मैंने बताया हुआ है, इसका चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे आएगा -1। और जो चार्ज ऊपर होता है उसे हम लिखते हैं इक्वल्स टू के इस तरफ। ये चीजें मैंने बेसिक इसका करा रखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। स्टार्टिंग के लेक्चर्स हमारे बेसिक्स के ही थे। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? -3 + 6, और x कितना आ जाएगा? +3। यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है आयरन का कितना आ गया? +3। ऑक्सीडेशन नंबर +3 होने का मतलब है कि आयरन के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमें माइनस करना है। ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Fe+3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी? आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे। मैंने बताया आउटर मोस्ट शेल तो 4th वाली है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d से। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी इसकी 3d5 और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स। 4s 0 भी मेंशन करना है। अब जब इसके ऑर्बिटल्स होंगे बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में, ऐसे ही बनाना है सब में सेम, जैसे हमने कल डायग्राम बनाया था। थ्री डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए हैं? ये Fe+3 आयन के लिए। और यहां पे मेंशन करोगे कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। जब इन्हें एनर्जी मिलेगी इन ऑर्बिटल्स को, तो ये ग्राउंड स्टेट से किस में चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां से ये शिफ्ट होंगे, इसको शिफ्ट कर लीजिए एक्साइटेड स्टेट में। एनर्जी बिल्कुल सेम रहेगी पांचों डी ऑर्बिटल्स की जब तक लिगेंड्स अप्रोच नहीं करते। बस ये ग्राउंड स्टेट से हमें किसमें भेजना है? एक्साइटेड स्टेट में। सेम उसी के लिए है, आयरन के लिए ही है। ये जो आयन यहाँ था वही आयन यहाँ पे है, बस ये ग्राउंड स्टेट से आ गया है एक्साइटेड स्टेट में, मतलब लेवल्ड अप हो गया, एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई। अब जब लिगेंड अप्रोच करेगा, यहाँ पे भी लिख लीजिए फ्री मेटल आयन। लिगेंड जब अप्रोच करेंगे Fe+3 को, तो उसके जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस हैं वो रिपेल हो जाएंगे, जो इन बिटवीन एक्सिस है वो लोअर द एनर्जी रहेंगे, मतलब उनकी एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी बाकी दो से। एक ऑर्बिटल्स ये, एक ऑर्बिटल्स ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से इसको ड्रॉ कर रही हूं, तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली बता रखा है किस तरह से स्प्लिट हो रहे हैं। ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz², और उनको मैंने स्प्लिट किया है। यहाँ पे ऊपर जाएंगे अलोंग द एक्सिस वाले और नीचे इन बिटवीन एक्सिस वाले, dxy, dyz, dzx। इनको बोलते हैं हम T2g ऑर्बिटल्स और इनको Eg। T2g सुन के वैसे बहुत हंसी आती है, ये T2g ऑर्बिटल्स और ये Eg ऑर्बिटल्स। अब जो ये है मीन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर।
ये मैंने कल भी बताया था, बेरी सेंटर होता है ये। 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करने हैं वो डिसाइड करेगा कि जो ग्रुप है, जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, वो कैसे नेचर का है। मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कराई थी और उसमें हेलोजेंस में सबसे जो पहले, मतलब उस सीरीज में मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कराई थी, उसमें हेलोजेंस जो है सबसे स्टार्टिंग में ही होते हैं और ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। Cl नेगेटिव कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर सकते, नो पेयरिंग। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लेक्चर में ये सब बताया हुआ है कि ये पेयरिंग नहीं करते। मैंने इस तरह से बताया था इसको कि अगर ये वीक है, मतलब इसमें कोई ताकत ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे सकता है? पीछे नहीं देगा धक्का, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर सकता। अब जो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें इनको कंटिन्यूटी में फिल करना है। 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और उसके बाद हम करेंगे पेयरिंग, अगर बच जाते इलेक्ट्रॉन। अभी तो कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो वो हमने फिल कर दिए। और इनकी एनर्जी डिफरेंस, यहां से बेरी सेंटर से Eg ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस होता है 3/5 डेल O। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रन, एंड जो ये वाला एनर्जी डिफरेंस है ये है -2/5 डेल O। इतना काम हमें हर कॉम्प्लेक्स के लिए करना है, चाहे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो। और फिलिंग जो है हमें किस तरह से करनी है? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर दीजिए, वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। इसके बाद जो स्टेप है वो है एनर्जी कैलकुलेशन। आप इसे नोट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे इसकी एनर्जी। मैं ये वाला पोर्शन क्लियर कर रही हूं। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों T2G और Eg ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एड अप करना है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद दिस नंबर। तो यहाँ पे पहले तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे लिखोगे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो CFSE इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स Eg में है, Eg की वैल्यू कितनी है? 3/5 प्लस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नीचे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इंटू -2/5 और बाहर इसके सिंबल हमें लगाना है डेल O। और क्योंकि इसमें एक भी पेयर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 पेयर, कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं है। वैसे +2 में इस चीज की जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इतनी ही लिखी हुई है वहां पे CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करने की। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 6/5 - 6/5 विच इज इक्वल्स टू 0। CFSE इसकी आ गई 0। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर केस में ही CFSE 0 आए, तो हम आयरन का दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को अटैच करेंगे आयरन के साथ। तो वैल्यू आप नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट करते हैं आयरन का ही कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। इसी को मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगी बाद में, अभी ये चीज मत नोट करना। आयरन का हम कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं FeCN6 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स अब हम करेंगे। आयरन का सेम वही, एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d6। अब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। x मान के चलते हैं, आयरन का है ऑक्सीडेशन नंबर 6, हमारे पास Cn है, Cn का चार्ज है -1 और ऊपर जो चार्ज है वो है -3।
लिगेंड्स के चार्जेस आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने बहुत पहले ही कहा था इसकी चैप्टर की स्टार्टिंग में कि इसके बिना लिगेंड्स के चार्जेस, लिगेंड्स के नाम और उनके सिंबल्स, इनके बिना कोऑर्डिनेशन आप स्टडी नहीं कर सकते। तो x कितने आएगा यहाँ पे -3 + 6 और ये +3। ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी अब 3 + 3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो हो जाएगा आर्गन 18 4s0 3d5। या तो इसे पहले लिख लो चाहे इसे लिख लो बाद में, मतलब जैसे भी लिख लो, इसे नोट कीजिए। थ्री डी ऑर्बिटल ये कौन से स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं अब मैं। और यहाँ पे कौन है Fe, हाँ जी Fe है, और यहाँ पे Fe +3 आयन, फ्री आयन पड़ा हुआ है। मैं रिवर्स डायरेक्शन में इसको बना रही हूं क्योंकि ये पहले से बना हुआ है यहाँ पे। ये 3D, ये एक्साइटेड स्टेट में था और ये कौन से स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। आपको ऐसे बनाना है, वो पहले से बना हुआ था, वो मैंने उसी को ही यूज कर लिया। अभी इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहाँ पे डिफरेंट मेथड से हो, डिफरेंट वे से होगी, डिफरेंट मेथड तो हो ही रहेगा। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसकी Fe+3 की थी, आर्गन 18 3d5 एंड 4s0। 3d5 का मतलब है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब Cn कैसा लिगेंड है, Cn नेगेटिव होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आपको ये याद रखना है कि जो En है, Cn है, NO2 है, CO है, ये चारों हमेशा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे। नो मैटर कि हमारे पास मेटल आयन कौन सा है, कौन सी सीरीज का है, 3D 4D 5D सीरीज, कोई भी मेटल होगा, इन चारों ने हमेशा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा इनके अंदर। यहाँ पे फिल करना है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने यहाँ फिल कर दिए, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इतने ही आएंगे इलेक्ट्रॉन, 5 ही है। पेयरिंग हमें करनी है, हमने T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया। अब CFSE के लिए वही सेम फॉर्मूला, उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें तो हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको तो यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय -2/5 del O, और ये कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, -2 del O। तो ये हो गई CFSE FeCN63 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की। पिछला कॉम्प्लेक्स भी आयरन का था, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी आयरन का है, वहां वीक फील्ड लिगेंड था, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे CFSE की नॉन जीरो वैल्यू है, -2 del O है, पर उस कॉम्प्लेक्स में क्या थी, जीरो वैल्यू थी। मतलब लिगेंड का बहुत फर्क पड़ता है, स्प्लिटिंग में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। तो ये हो गए इसके क्वेश्चंस। आपको होमवर्क में करने हैं क्वेश्चन Cr CO6 2 पॉजिटिव, एक तो ये करना है और एक क्वेश्चन करना है
CO Cl6 3 नेगेटिव। इसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि मैंने वैसे आपको करा रखा है इसी टाइप का, मे भी यही करा रखा हो। तो ये दोनों आपके होमवर्क के लिए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपका इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।